हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेवन्थ क्लास में, मतलब सेवन्थ क्लास में हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशंस में क्या एक्सप्रेशंस क्या होता है, इक्वेशंस क्या होता है, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आइए बोर्ड की ओर। तो बेसिकली कौन कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं, कौन से एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम एग्जांपल्स के तौर पर समझेंगे। जैसे 3x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एटसेट्रा, ये क्या है? एक्सप्रेशंस हैं। अब इक्वेशंस क्या हैं, इन्हें भी समझते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशन 5x इज इक्वल टू 25, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 2y प्लस 7/5 is equal to 3/4 etc. ये क्या है? ये इक्वेशंस हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे। रिमेंबर वन थिंग, इक्वेशंस यूज इक्वालिटी साइन। तो इक्वालिटी साइन किस तरह से? इक्वालिटी साइन दिस वन इज इक्वल टू, और एक्सप्रेशंस में एंड एक्सप्रेशंस में इट इज मिसिंग। कहने का मतलब यह है कि एक्सप्रेशंस में इज इक्वल टू का साइन नहीं आता। अगर एक्सप्रेशन में मतलब इक्वेशन दी हुई है, कोई भी इक्वेशन दी हुई है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ हमें और उसमें साइन नहीं है इज इक्वल टू का, तो इट्स नॉट ए लीनियर इक्वेशन। सिंपल, ठीक है। हम कैसे पता लगाएं कि ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है? कैसे पता चले? जैसे x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y प्लस वाई स्क्वायर, मान लीजिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब, इस तरह से लिखा हुआ एटसेट्रा। तो ये क्या है? इक्वेशन। दीज आर नॉट इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन। सिंपल, ठीक है ना। क्योंकि लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जो वैल्यू होती है वेरिएबल जो है ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। अब मान लीजिएगा ये लिखा हुआ आ गया। अभी जैसे हमने एक लिखा था एग्जाम्पल के तौर पे, ये लिखा आ गया 2x प्लस 3, ये आ गया लिखा हुआ। तो इसमें वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मोर देन 1 है, 2 है। इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, है ना? नहीं, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या मिसिंग है? इट इज मिसिंग इज इक्वल टू साइन, इक्वलिटी साइन। रिमेंबर, इज इक्वल टू, ये साइन मिसिंग है। और अगर ये साइन नहीं है तो इट मीन्स ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिंपल, लीनियर इक्वेशन नहीं है। हाँ, अगर इस तरह से आ जाए, कुछ भी एक डिजिट हो 6, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, दैट इज लीनियर इक्वेशंस। ये है लीनियर इक्वेशंस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ देखिए, जैसे मैंने बताया लीनियर इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन आता है, इज इक्वल टू का साइन आता है फर्स्ट थिंग, और उसमें LHS इज इक्वल टू RHS होता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, these are mentions, ये मेंशन होता है। हम कैसे, जैसे एक इक्वेशन है, देखिए बुक्स में एक इक्वेशन दी हुई है। देखिए बुक में एक इक्वेशन दी हुई है, ये दी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, और इसमें ये बताया हुआ है, ये क्या है? दिस इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है। ये साइन किसका है?
इक्वालिटी एंड दिस इज इक्वेशन। ये क्या कहलाएगी? पूरा इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें वेरिएबल है, अल्फाबेटिक वर्ड्स के साथ में कोई भी काउंटिंग है, वेरिएबल काउंटिंग है, तो वो क्या कहलाती है? वेरिएबल। मतलब कि इसका देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि ये वेरिएबल क्यों कहलाता है? अभी तो यहाँ पर 1, इसकी पावर क्या है? 2x है। ये 3 भी हो सकती है, ये 4 भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, इसलिए दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, कि कॉन्सोनेंट नहीं है। ठीक है। अब इस इक्वेशन के हिसाब से इसने दिया हुआ 2x - 3 = 7, तो ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा? LHS, लेफ्ट हैंड साइड, = ये 7 ओनली 7 क्या कहलाएगा? RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। अब ये जो है, ये और ये दोनों क्या है? इक्वल है, बराबर है। अब कैसे बराबर हो सकते हैं भाई? ये तो 7 है और ये 2x - 3 है, बराबर कैसे है? तो ये बराबर सॉल्यूशन से आएगा। अब मैं आपको एक चीज रिलेट करता हूं, ये क्या है मतलब, अब देखिए जैसे ये वेट मशीन है, इसमें अगर इसका मैं बैलेंस आउट कर रहा हूं तो ये माइनस दिखा रहा है, लेकिन अगर इसको, हाँ अभी देखिए बराबर हो गया ना, इक्वल हो गया। ये इस पे कोई भी वजन रखता हूं, मान लो ये इसी का वायर है, इसी का वेट कर देता हूं मैं, 0 होने दीजिएगा, 0 हो गया, तो ये इसका वेट हो गया, ये 60 के आसपास, 60 ग्राम का वेट लगा रहा है। तो ये इसमें सिर्फ हम ये बता सकते हैं इसको कि इसका वेट कितना है। ये आज की वेट मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो ये आज की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसके 2 पलड़े नहीं है, यानी कि 2 ये स्केल कहलाती है। पुराने जमाने में तराजू हुआ करती थी, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये इसके बराबर क्यों है, जबकि ये 7 है और ये 2x है। आज भी अगर आप देखेंगे तो वो पुराने जमाने की तराजू जो होती है, वो जो कबाड़ी वाला होता है उसके पास में होती है जनरली, वो आज भी रखते हैं उसको। कैसी होती है वो? बुक में भी दी हुई है, ये देखिए, ये देखिए, ये है, हिंदी में इसे तराजू बोलते हैं, इंग्लिश में स्केल। ये इसकी जो निडल होती है, सुई, ये इधर भागेगी, तो इसका मतलब ये पड़ला ऐसे = में है, बराबर में है तो ऐसा रहेगा। वेट कम ज्यादा होगा तो कोई, जैसे सपोज कीजिए इधर ये वेट है 1 kg और इधर हमने इसका कुछ मटेरियल रखा है, मान लीजिए शुगर, हम शुगर तोल रहे हैं, तो 1 किलो शुगर का ये 1 किलो बाट है, 1 किलो का वेट जो लोहे आयरन का होता, लोहे का होता। और अब ये इधर रखा हुआ, इधर हमने चीनी तोल रहे हैं, चीनी चढ़ा रहे हैं, अभी चीनी ऐसे है, मतलब वो ऐसे है, तो और चढ़ाएंगे लेवल में आती चली जाएगी, जब वो 1 किलो के बराबर हो जाएगी तो ऐसे पड़ला बराबर में आ जाएगा। तो ये दोनों पलड़े बराबर के दिखाएंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे, ऊपर नीचे होंगे। और इसका कहने का मतलब क्या है कि ये 2x - 3 = 7, ये दोनों, यानी कि इसमें से एक ये वेट है और ये वो मटेरियल है जो हमने काउंट किया है, तोला है, जिसका हमने वेट किया है, दोनों बराबर है। अब दोनों बराबर, यहाँ पे देखने से तो नहीं पता लग रहा ना कि दोनों बराबर है या नहीं है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोनों बराबर कैसे आएगा? 2x - 3 = 7। सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में 2x ये ले लेंगे, फिर = और ये 7 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, तो ये क्या बचा हमारे पास में? -3। जब -3 उधर जाएगा ट्रांसपोजिंग में, तो इसका मतलब ये -3 है, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +3 में। हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? 2x = 7 + 3 कितने होते हैं? 10 आ गया। 2x = 10, तो फिर क्या बन जाएगा? x = 10/2।
ये मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में होता है तो उसका ट्रांसपोजिंग किस में हो चला जाता है, डिवाइड में। कोई भी चीज मल्टीप्लाई में है तो उसका ट्रांसपोजिंग जब हम करते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है, और कोई जो डिवाइड में है उसका ट्रांसपोजिंग होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 2 से कितनी बार चला जाएगा, 5 टाइम्स, 2 5 जा 10। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, x = 5। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम अपना ये इक्वेशंस इसकी आने वाली वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे।